चीन की नई बीमारी से दुनिया में अलर्ट जारी हो चुका है। चीनी वायरस से भारत समेत 6 देशों में अलर्ट जारी हुआ है। साइनस और अस्थमा के मरीज सावधान हो जाएं, इस तरह का अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें भारत भी शामिल है और 6 देशों में ये अलर्ट जारी किया गया है। तो किन किन देशों में अलर्ट जारी हुआ है नए चीनी वायरस को लेकर, आइए अब आपको ये बताते हैं, मैप के जरिए दिखाते हैं। नेपाल, भारत, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये 6 देश ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, भारत समेत। और भारत में भी इसको लेकर हाई अलर्ट रखा गया है। और इस बीच नई बीमारी फैलने में चीन की हो सकती है साजिश, ये अपडेट भी हमें मिल रहा है। चीन का जैविक हथियार हो सकता है ये नई बीमारी। चीन ने कोरोना को भी बताया था निमोनिया। तो ऐसे में लगातार बढ़ रहे पेशेंट्स के बीच ये बड़ी खबर हमें मिल रही है कि ये चीन की चाल हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है। चीन का जैविक हथियार भी हो सकता है ये नई बीमारी। इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए, एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन बता दें कि कोरोना को लेकर भी चीन ने गोलमोल बातें कही थी। और चीन की नई साजिश वुहान क्या पार्ट 2 नजर आ रहा है। जो कोरोना में दिखा क्या वही नजर आ रहा है कि नए वायरस से चीन में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो परिस्थिति आपको बता रहे हैं, कोरोना की तरह कई देशों में फैल रही है बीमारी। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में ही आया था। कोरोना को भी चीन ने शुरू में निमोनिया ही बताया था। कोरोना को वुहान लैब में बनाने का आरोप चीन पर लगा। नया वायरस भी चीन का जैविक हथियार हो सकता है। नए वायरस के वुहान लैब में तैयार होने की आशंका भी है। और डॉक्टर रवि, मैं आपके पास आ रही हूं, क्या चीन की ये साजिश है जो वुहान पार्ट 2 के रूप में सामने आ रही है? क्योंकि कोरोना को भी पहले निमोनिया बताया गया था और फिर वो महामारी के रूप में बदल गया, जिसने चीन ने लगातार इस बात का इनकार किया। क्या अभी भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं? पहली बात आपने सही कही कि चाइना का भरोसा नहीं कर सकते और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड में भी उन्होंने गलत किया था। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चाइना के बारे में पूछना मतलब कादर खान को पूछना कि शक्ति कपूर का कैरेक्टर कैसा है। वो एक दूसरे को अच्छा ही बोलेंगे ना। लेकिन आप जो पैंडेमिक की बात कर रहे हो, महामारी 100 साल में एक बार आती है, अपने लाइफ की हो गई। हर छोटे मोटे वायरस को पकड़ के हम हेडलाइन न्यूज में नहीं डाल सकते। ये कोई नया महामारी नहीं लग रहा है। और हम आशंका कर रहे हैं कि क्या ये जैविक वेपन बनाया है चाइना ने। अरे उनके खुद के बच्चे बीमार है। कौन सी कंट्री, अगर चाइना भी हो, इतनी बेरहम है कि अपने खुद को बच्चों को अस्पताल डालने वाली जैविक वेपन का इस्तेमाल करेगी? तो ऐसा नहीं होगा। और ये बात याद में रखना बहुत अहम है। मैं भारत के लिए कह रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं। अगर ये एडिनो वायरस है, अपने आप ठीक होता है। फ्लू है तो उसका दवा है ओसेल्टेमाविर, इंडिया में 6 कंपनी बनाती है, स्टॉक काफी अच्छा है। माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन नहीं चलते, बाकी जो एंटीबायोटिक चलते हैं वो सब इंडिया के पास है। एंटीबायोटिक का जरूरत ही नहीं लगता, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आप महामारी की बात कर रहे हो, मैं सबसे अहम बात आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आपने अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट देखा है जी, तो पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा मारता था जी, और दूसरे टीम को डैमेज करता था जी। लेकिन पैंडेमिक में हमने क्या किया, कोविड ने 10 ओवर में मारा, फिर 40 ओवर का डैमेज हमने खुद के ऊपर लाया था। जो हमने पैतरे आजमाए थे। और लापरवाही ऐसा की थी। होने वाला नहीं है। जनता अलाउ ही नहीं करेगी। अगले पैंडेमिक में और एक कूली हफ्ता देने से इनकार करेगा और सब उसके साथ होंगे। अभी ऐसा कोई होने वाला ही नहीं है। भारत को डरने की कोई बात नहीं है। कोई जो अमेरिका, आपने राहत की बात बताई है सर कि भारत को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है चीन के इस नए वायरस से।